नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और जाम की समस्या खत्म करने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद लेगी। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 5 ड्रोन और 5 नई टोइंग क्रेन का उद्घाटन किया है। इन ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक स्थिति और अव्यवस्थित खड़े वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही मौके पर पहुंचकर नंबर प्लेट के फोटो के जरिए गाड़ी का चालान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार और रुड़की सिटी क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ड्रोन की लाइव फीड के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रख सकेंगे। हरिद्वार में ट्रैफिक का जो अत्यधिक दबाव है वो जो देखने को मिला है, इसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक ने एक नई पहल इसमें करी थी। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें जो रॉन्ग पार्किंग है या गलत तरीके से कोई पार्क किया गया व्हीकल है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, उनको वहाँ से हटाने के लिए और अगर जो ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है उसको मेज़र करने के लिए 2 हम लोगों के द्वारा नई पहल इसमें करी गई है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 पीपीवी मोड पे नए क्रेन्स हायर किए हैं। उनको हम लोग नई जगह पर प्लेस करेंगे और जो पार्किंग गलत तरीके से की गई है उसको हम लोग वहाँ से रिमूव करने के लिए। और पहाड़ों में ठंड का सितम बढ़ने लगा है, लिहाजा उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिला एक्टिव हो गए हैं। डीएम ने कई इलाकों का भ्रमण कर अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही जरूरतमंदों में कंबल भी बांटे। डीएम ने नगरपालिका परिसर में बनाए गए रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया और खुले में रह रहे लोगों से रैन बसेरे में रहने की अपील की। नगर के रात्रि भ्रमण के दौरान मुख्य बाजार के साथ ही डीएम ने विश्वनाथ चौक, हनुमान मंदिर, केदार घाट, रामलीला मैदान समेत कई इलाकों में जाकर खुले में रहने वाले लोगों का हालचाल पूछा और सर्दी से बचाव के लिए कंबल भी दिए। बीजेपी 18 दिसंबर को सिख सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसे खत्म करने के लिए काशीपुर मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में किसान सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। शर्तों के साथ किसान सिख सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए। बता दें कि लंबे वक्त से किसान बाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर कई दिग्गज नेता और सीएम धामी किसानों को आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन किसान मोर्चा आश्वासन से नाखुश दिख रहा है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सिख सम्मेलन में किसान हरी पगड़ी पहनकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बाजपुर की समस्या पर सीएम धामी फाइनल डेट की घोषणा करते हैं तो किसान उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा सीएम का वहीं विरोध किया जाएगा। 18 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर में सिख सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसे लेकर ही आज भारतीय किसान यूनियन की आज मीटिंग बुलाएगी कि उस सिख सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन का क्या स्टैंड है, वहाँ हमें जाना चाहिए या विरोध करना चाहिए। क्योंकि एक वर्तमान में हमारा एक आंदोलन भाजपुर में चल रहा है पिछले 6 महीने से भारतीय किसान यूनियन का, उसमें लगभग 6000 एकड़ भूमि का मामला है और किसान अभी भी आंदोलन में वहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक आंदोलन के चलते सीएम साहब का जिले में सिख सम्मेलन करना और उस मुद्दे पर किसानों को आश्वासन पूर्ण तरह उस मामले को ना निपटाना। और तो 18 दिसंबर को युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने सिख समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बीजेपी के सिख कार्यकर्ताओं और किसानों ने यहां विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा रखने का काम किया है। उन्होंने सिख समुदाय से बड़ी संख्या में सिख सम्मेलन में जाने की अपील भी की। उसमें मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी भाई बहन सब लोगों से रैली में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की रैली है, उसमें मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी भाई बहन सब लोगों से। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने
एसएमजेएन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। एसडीएम अजय वीर सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, लिहाजा सभी वोटरों को चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। खासकर जो नए वोटर हैं उन्हें समय रहते अपना नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि बीएलओ ऐप और बीएलओ के माध्यम से नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। हम लोग ये एसएमजेएन कॉलेज के अंदर आए थे। इसमें जो मतदाता शपथ हमारे द्वारा कई बच्चों को और शिक्षकगणों को दिलाई गई, जिसके अंदर ये था कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बच्चे मतदान करेंगे और ब्रीफली बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पहली बार वोटर कार्ड बने हैं वो लोग पक्का इसको पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, और जिनका अगले साल 18 ईयर्स हो जाएंगे वो लोग भी अपना इसको लेके अवेयर रहें। नहीं, कॉलेज के माध्यम से हो सकता है। डायरेक्टली आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा प्रिंसिपल साहब के माध्यम से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर ले। अब तो ऐप भी है, बीएलओ ऐप है, और अपना बच्चे भी डायरेक्टली जो पोर्टल्स हमारे एनबीएफसी वगैरह उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग का तो मेन फोकस ये है कि इलेक्टोरल रोल हमारा हेल्दी बन जाए, यानी कि जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उन सबके नाम आ जाएँ। जो लोग शिफ्ट हैं या फिर इनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम कट। एक वक्त था जब पानी के लिए खूब मारामारी देखने को मिलती थी। 2 बूंद पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत होने के बाद अब हालात बदले नजर आ रहे हैं। योजना की शुरुआती 4 सालों में करीब 60% ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। 11 करोड़ 66 लाख ग्रामीण परिवारों के घर नल के कनेक्शन भी लग चुके हैं। अगर बात उधम सिंह नगर की करें तो काशीपुर और जसपुर में भी जल जीवन के मिशन के तहत काम हुआ है। जसपुर के पूर्व बीजेपी विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के प्रयासों से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सौगात मिली है। सरकार की माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं, और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं, और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी, और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ तक जसपुर क्षेत्र की बात है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में तो आच्छादित हो गया है, पर अभी नगरीय क्षेत्र। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर नरेंद्र नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्कूलों के बच्चों ने रैली भी निकाली। रैली के दौरान स्कूली बच्चे ऊर्जा संरक्षण के नारे लगाते हुए नजर आए। उनके हाथों में ऊर्जा संरक्षण से जुड़े स्लोगन की तख्तियां थी। पंत चौराहे से लेकर छात्र छात्राओं की रैली नंदीबैल से होते हुए तहसील परिसर से पालिका के रामलीला मैदान पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया था। सभा में उरेडा के अधिकारियों समेत शिक्षक समाज ने ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी दी, साथ ही ऊर्जा के महत्व को भी समझाया। मैं ऊर्जा के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि आज का ये जो दौर है, ये दौर ऊर्जा के बिना असंभव है। ऊर्जा के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा के बिना हमारा जीवन अंधकारमय है। ऊर्जा से ही हमारे घर प्रकाशित हैं। ऊर्जा से हमारे घरों में खाना बन रहा है। ऊर्जा से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, ऊर्जा से हम कितना सारा काम कर रहे हैं, और ऊर्जा के बिना शायद ही हम कुछ काम कर सकते हैं। बच्चों के माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है, तो इसीलिए जो है हर स्कूल में ये कार्यक्रम कराया गया है। इसमें जो है कुछ चित्रकला प्रतियोगिताएँ, निबंध प्रतियोगिताएँ एक सप्ताह से चल रही थी। हमारे जनपद में भी एक सप्ताह से जो है चित्रकला प्रतियोगिताएँ चल रही थी। आज राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के अवसर पर हमारे जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, इस बात को जन सामान्य तक पहुंचाना विभिन्न माध्यमों से, जैसे यहाँ विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। उत्तराखंड में आपदा एक विकट समस्या है, जिसे लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में ढूंढा ब्लॉक के बड़ेत कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा के वक्त राहत और बचाव कार्य को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। डीडीएमए की अगुवाई में मास्टर ट्रेनर मस्तान भंडारी, एसडीआरएफ और क्यूआईटी ने प्रशिक्षण दिया। आपदा प्रबंधन और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई।
उत्तराखंड सरकार लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में नशे की तस्करी करके लाखों की संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। देहरादून में चल अचल संपत्ति को भी सीज किया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऋषिकेश के कुंजा ग्रांट से जून में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों के पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। एसटीएफ ने इन दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों ने नशे की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने इन दोनों तस्करों से 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। वहीं लेन देन में इस्तेमाल होने वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। देखिए, माह जून में एसटीएफ की टीम के द्वारा श्यामपुर हरिद्वार क्षेत्र से 300 ग्राम स्मैक पकड़ी गई थी। इसमें मौके से एक तस्कर को पकड़ा गया था और उससे पूछताछ में और जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे उसके आधार पर कुल मिलाकर 4 तस्करों को, जिनमें से कि 2 बरेली के रहने वाले थे और 2 विकास नगर देहरादून के रहने वाले थे, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की जाती है उसको करते हुए हमारे द्वारा पाया गया कि इन लोगों का कोई भी इनके द्वारा आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, कोई भी इनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। तो जिला प्रशासन और खेल विभाग ने कंडोलिया पार्क में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया। क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। क्रॉस कंट्री दौड़ में 55 बालकों और 34 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। खेल अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि जूनियर अंडर 14 बालक बालिका वर्ग की दौड़ कंडोलिया पार्क से अपर शिक्षा निदेशालय कार्यालय परिसर और अंडर 17 बालक बालिका और ओपन महिला पुरुष वर्ग की दौड़ कंडोलिया पार्क से सर्किट हाउस तक आयोजित की गई। वहीं ओपन पुरुष वर्ग के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ कंडोलिया पार्क से खांड्यूल सैंड पेट्रोल पंप तक आयोजित की गई। क्रॉस कंट्री रेस थी जिसमें बहुत सारे बच्चों की पोजीशन आई है और ये जो भी बच्चे मतलब ये बहुत अच्छा एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसके कारण हमें बहुत प्रोत्साहित हुआ है। अपने भाई बहनों को यही कहना चाहूँगी कि फ़ोन से ज़्यादा आप बाहर अगर गेम्स में जाइए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बस यही कहना चाहूँगी। क्रॉस कंट्री रेस में आइए। क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है खेलने के लिए, तो क्योंकि जो बच्चा खेलने वाला है वो काफ़ी अच्छा खेल सकता है यहाँ पे आके, क्योंकि अगर जगह पे अपनी जगह पे जब बच्चे रहते हैं वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे सरकार ने काफ़ी कुछ कर रखा है बच्चों के लिए भी। और आज जो क्रॉस कंट्री रेस हुई है उसमें भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण जिस 5 प्लेस तक बच्चे यहाँ पे आए हैं जिनको प्राइज़ मिला, जो भी मिला हो, और सबने इंटरेस्ट लिया ज़्यादा इस गेम में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आए थे पार्टिसिपेट करने और सरकार काफ़ी अच्छा कर रही बच्चों के लिए। अच्छा लगा हमें भी करके, हमने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। विजय दिवस की शुभ अवसर पर खेल विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 3 वर्गों में हमने ये क्रॉस कंट्री आयोजित की है, जिसमें अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ गर्ल्स, और ओपन कैटेगरी में बॉयज़ गर्ल्स की हमने ये प्रतियोगिता रखवाई थी, जिसमें लगभग हमारे 130-140 के आसपास प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। और जिसके जो विजेता हैं, प्रथम जो 5 स्थानों पे आए हुए जो विजेता हैं, उनको